हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे 21 फरवरी से 25 फरवरी तक का करंट अफेयर। तो आओ शुरू करते हैं। 21 फरवरी का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक में किसने 15वां गोल्ड जीता है? किसने? नॉर्वे ने। नेक्स्ट है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? कौन सा बना? नेपाल। नेपाल आया है। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये राजधानी है नेपाल की काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देव। ठीक है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे ज्यादा बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है ये भी। और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? कौन बने हैं? रजनीश सेठ। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजकीय पशु है गिलहरी। राजकीय पक्षी है कबूतर। राजकीय वृक्ष है आम। पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र के गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288 महाराष्ट्र की। और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई शहर में। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटिका महिंद्रा बैंक, CBNSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नागपुर में है। और महाराष्ट्र के मंदिर हैं कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और एक महाबलेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया? 2022 में 20 फरवरी को। ठीक है। थीम है इसकी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक। नेक्स्ट है, केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? कहां पर? इडुक्की में, वागा मैन। ठीक कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? कौन सा बना? JP मॉर्गन बैंक, अमेरिका में है जो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारतीय बैंक संघ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? किसने? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन 2 देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? किन 2 देशों की? अमेरिका और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? कौन से मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रो खन्ना। नोट, मुख्य पुस्तकें में लेखकों के बारे में जान लेते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होरिजन्स किसने? राजीव कुमार भाटिया ने लिखी है बुक। इंडिया दैट इज ए भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है? जे साई दीपक ने। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है।
नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? कहां पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? कौन से राज्य ने? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविश तिवारी का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक पत्रकार थे। नेक्स्ट है, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? किसको? संदीप बख्शी को। नेक्स्ट है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? कहां की? अमेरिका की। अब 22 फरवरी का करंट अफेयर भी देख लेते हैं साथ में। होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तुकुया त्सुमुरा। ठीक है, नोट। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने? शेर सिंह बी ख्यालिया। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इलकर आईची। उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के इतिरा डेविस। ऊर्जा दक्षता सेवाओं की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? राधिका झा। सेनेल की ग्लोबल सीईओ कौन बनी है? लीना नायर। नेक्स्ट है, किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने। नोट में देख लेते हैं, तंबाकू छोड़ो ऐप किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च की। डिजिटल संसद नामक ऐप लोकसभा सचिवालय ने। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? कौन सा बना? चंबा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश का जिला है ये। वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल मंत्री हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, नोट। पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? पुष्पा द राइज मूवी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को, और अभिनेत्री का फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा? 36वां। नेक्स्ट है, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी है? उमादास गुप्ता ने। नोट, पुस्तकें में लेखक का रिवाइज कर लेते हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है? प्रियम गांधी मोदी जी ने। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने। इंटोमिटिवेबल अरुंधति भट्टाचार्य ने। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष ने। बैचलर डैड लिखी है तुषार कपूर ने। मॉडर्न इंडिया लिखी है पूनम दलाल दहिया ने। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वाह ने लिखी है। द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी ने लिखा है। 23 फरवरी का करंट देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एमा टेरो। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1894 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। नोट में देख लेते हैं। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? कला रामचंद्रन बनी है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्ट्रो बनी है। बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री एमोर मोटली। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री दुलिपड़ी बनी हुई है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कौन से देश ने? नॉर्वे ने। कहां पर हुआ था ये? बीजिंग, चीन में। संस्करण कौन सा था? 24वां।
नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 से हुई थी। संस्करण कौन सा? ये 48वां। नोट में देख लेते हैं। मुख्य उत्सव मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? जैसलमेर राजस्थान में। कंजोत पर्व जम्मू कश्मीर में। तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सिप्तुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में मनाया गया। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। ठीक है। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अध्यक्ष हैं इसके प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा सतर्क 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। नोट देख लेते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में बना। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? डॉबर इंडिया लिमिटेड। बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक बनेगा कहाँ पर? सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा तक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिबुल गनी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? किसको? बिल गेट्स को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? कौन सी देश के बीच? ओमान। ठीक है। नोट मुख्य सैन्य अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किसके बीच हुआ है? रूस, चीन और ईरान के बीच। संयुक्त समुद्र अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के ने किया है। ठीक है। पैसेक्स 2022 भारतीय नौसेना और रूस के बीच। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में। सी ड्रैगन किन देशों के बीच हुआ है? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। यह 6 देश के बीच हुआ है। ठीक है। अभ्यास 24 फरवरी का भी देख लेते हैं साथ में करंट अफेयर। क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। ठीक है। नोट टेनिस खिताब से जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने। टाटा ओपन 2022 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट, वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? पुष्पा द राइज को। नोट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। अभिनेत्री का फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको मिला? आशा पारखे को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? सिद्धार्थ मल्होत्रा को। और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को। पीपल्स चाइल्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? अभिमन्यु दसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। नोट, बिहार के खादी और हस्त शिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मनोज तिवारी। उत्तराखंड राज्य के नए एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की दिशा पठानी बनी है।
ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाई की राजकुमार राव बने हैं। नेक्स्ट है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा? असम। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? मंडी में। हिमाचल प्रदेश आया तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर बीजेपी से जो। राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। प्रमुख झीलें हिमाचल प्रदेश की सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार, मछियाल और भृगु झील। दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजुराना, वृक्ष है देवदार। ठीक है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लोक नृत्य है छपेली और तंडानाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नोट, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फीस वाले कहाँ पर? असम में बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। न्यू पंपन ब्रिज कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाया गया। दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? रामवन, जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? कौन से देश ने? इजराइल ने। इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति इसाक हरजोग। इजराइल संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? कौन से देश ने? जापान ने। नेक्स्ट है, थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको? शाहरुख खान को। नोट, मुख्य ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। मेडी बडी के कौन है? अमिताभ बच्चन। गेम्स 24/7 के ऋतिक रोशन। हुंडई मोटर इंडिया के अदिति अशोक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? कहाँ पर? हरियाणा की। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? कौन से राज्य के? केरल के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने? फ्रांस ने। 25 फरवरी का भी करंट अफेयर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन की स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय सिंगापुर में। महासचिव साल्वाटोर पिनीजोटो। नोट, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? एथम हलगिस। संघाई सहयोग संगठन के कौन बने हैं? जांगमिंग अध्यक्ष। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? S बालचंद्रन। नेक्स्ट है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीना गुप्ता को। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संजीव सान्याल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 फरवरी को। फरवरी के दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया था भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 को विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को मनाया था विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया। ठीक है, ये 2022 के मुख्य दिवस है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर
2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेडिंगन, यूनाइटेड किंगडम में। नोट, चीरू 2Q22 किसके बीच हुआ है? यह अभ्यास रूस, चीन और ईरान। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी विश्व शतरंज महासंघ स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डबोरकोविच। नेक्स्ट, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में करते हैं भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है। नियमित 10 जनगणना 1881 से शुरू हुई। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट, कलकत्ता से 1780 में शुरू हुआ। प्रथम पारसी पत्रिका हुई थी मिरात उल अकबर, राजा राममोहन राय ने शुरू की थी 1822 में। प्रथम देसी भाषाई दैनिक समाचार दर्पण बांग्ला में आया 1818 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, 1826 में शुरू हुआ। प्रथम संध्या समाचार पत्र मद्रास मेल 1868 में शुरू हुआ। प्रथम उर्दू समाचार पत्र जामे जहाननामा कब से शुरू हुआ? 1822 से। प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता GPO में 1774 शुरू हुआ। प्रथम तार लाइन डायमंड हार्बर से कलकत्ता से शुरू हुई थी 1851 में, डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक। भारत में टेलीफोन लाइन का प्रारंभ 1851 ईस्वी से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा बंबई से लंदन 1851 में। प्रथम यात्रा रेलगाड़ी बंबई से ठाणे 1853 में शुरू हुई। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।